ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वीडियो वायरल हुए हैं, कई सवाल मुस्लिम समाज पर भी खड़े हुए हैं, तमाम संगठनों पे उसने सवाल खड़े किए हैं। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस पर भी कई सवाल उसने खड़े किए हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। परिवार ने नाका क्षेत्र में रुक तो हमारे सहयोगी जीशान अहमद हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं और निखिल रस्तोगी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ इस पूरी घटना की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीशान, सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं। जिस तरह से इस पूरी हत्याकांड हुई, आप आसपास के लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना था? कैसी मानसिकता का ये लड़का था? किस तरह से इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आई? और ये जो आरोप लगा रहा था कि पड़ोसी इसके जिम्मेदार हैं, पड़ोसियों का क्या कुछ कहना? जब आपने बातचीत किया तो क्या समझ में आया आपको? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इंडिया वॉइस की टीम से उसके आगरा जो निवास है जहां पर वो रहते थे, जहां लखनऊ के लिए जहां से रवाना हुए थे, तकरीबन 17 साल से वह उस मकान में रहते थे। हालांकि उस मकान के बगल में एक प्लॉट था, जिस प्लॉट को उस व्यक्ति ने सामने वाले ही एक व्यक्ति को बेच दिया था 7 लाख रुपए में। ये विवाद तब से चल रहा था। कह सकते हैं कि उस प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हालांकि उसके मकान के बगल में एक आफ्ताब नाम का जनरल स्टोर है, उससे भी उसका विवाद हुआ था, जो 112 नंबर पर उसने कॉल कर पुलिस को बुलाया था। हमने तमाम स्थानीय लोगों से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि ये मानसिक रोगी था, साइको था, आए दिन क्षेत्रवासियों से लड़ाई झगड़ा करता था। कुछ दिन पहले भी इसने एक महिला के सर में ईंट मारी थी, जिसके बाद उन्होंने भी पुलिस में शिकायत की थी। लेकिन अब आगरा पुलिस इस मामले की पूरी जांच में जुटी है। कई लोगों को आगरा पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर ट्रांस यमुना पुलिस की बात करें तो लगातार सुबह से ही पुलिस पूरे क्षेत्र में जांच पड़ताल में लगी हुई है। कह सकते हैं कि पुलिस के ऊपर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद कई संगठनों पर, भारतीय जनता पार्टी पर और मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं अगर हम स्थानीय पुलिस की बात करें तो स्थानीय पुलिस पे भी कई उसने आरोप लगाए हैं उस वायरल वीडियो में कि वह पहले पुलिस से शिकायत करने गया था। तमाम ठीक है जीशान, मैं आपके पास आऊंगा। निखिल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। निखिल, चूंकि ये रहने वाला आगरा का है और ये पूरी घटना घटी है लखनऊ के शरणजीत होटल में, सवाल ये हो जाता है कि क्या ये वहां पर सिर्फ नया साल मनाने गया था या इसकी मंशा कुछ और थी, या इसी घटना को बेसिकली अंजाम देने के लिए ये जगह जगह घूमकर लास्ट में लखनऊ का वो होटल और फिर वहां पर घटना को अंजाम देता है? ठीक है, निखिल से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जीशान, यही सवाल आपसे भी कि ये रहने वाला तो आगरा का है और इसके बाद कहा गया कि ये और कहीं भी गया हुआ था, इसके बाद अंत में ये लखनऊ पहुंचा। ये लखनऊ किस तारीख को पहुंचा? यानी कि 31 को पहुंचा, 29 को पहुंचा, 30 को पहुंचा, या वहां पर इसकी मंशा यही थी, या ये सोच चुका था कि अब परिवार को खत्म करना है, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है? इसको लेकर क्या जानकारी, मतलब सटीक निशाना लगाने गया था कि परिवार को खत्म कर देना है और कोई इसके पास रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए इसने लखनऊ का वो होटल चुना? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को आगरा से निकला था और स्थानीय लोगों से हमने बात की तो स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना था ये पूरा परिवार 30 तारीख को आगरा से अजमेर हाजिरी लगाने के लिए रवाना हुआ है। हालांकि ये अजमेर गया या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अजमेर गए थे और अजमेर से ये फिर लखनऊ में रंजीत होटल है, उस होटल में रुके थे। लेकिन उस होटल में उन्होंने नशीला पदार्थ परिवार को खिलाया और उनको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि साफ तौर से कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से उस व्यक्ति का उत्पीड़न किया जा रहा था, जैसा कि उसने वीडियो में बताया है, उसके पिता जो बदर है उनका भी पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है, पूरा परिवार पीछे बैठा है और उसमें उन्होंने साफ तौर से आरोप भी लगाया है। तो कह सकते हैं कि उनका लंबे समय से कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, पुलिस में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने धर्म परिवर्तन की भी बात उसके पिता बदर ने कही थी, तो उसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग उसको तंग कर रहे थे, उसका उत्पीड़न कर रहे थे। तो ठीक है जीशान, मैं आपके पास आऊंगा। निखिल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? निखिल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, निखिल की आवाज, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जीशान, मैं आपके पास आता हूं।
जिशान, इसका घर आपने दिखाया, एक तो बकायदा घर भी है, 2 मंजिला मकान है और घर में माँ है, पिता है, बहन है। कितनी भाई क्या क्या वजह थी? एक तो ये जिस हिसाब से आरोप लगा रहा है कि पड़ोसी सबसे बड़े गुनहगार हैं, दूसरा प्रशासन पर, और क्या कुछ इसके आरोप है और किसको लेकर इसकी नाराजगी थी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उस समय जो होटल रंजीत में इसने हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद उसने वहीं पर होटल के रूम में वीडियो बनाया था। उस वीडियो में कई सामाजिक संगठनों पर और भारतीय जनता पार्टी, पुलिस पर भी कई ठीक है जीशान, मैं आपके पास आऊंगा। निखिल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी, निखिल, इस पूरे हत्याकांड में